कुरान करीम का तीसरा हक, पहला हक था कि कुरान करीम पर ईमान लाना, दूसरा था कुरान करीम की तिलावत करना, और तीसरा हक है कि कुरान करीम को समझना। अब इस वक्त ये जो तीसरा हक है कुरान करीम का, कुरान करीम को समझना, हर आदमी समझने की कोशिश तो करता है, बहुत अच्छी बात है। इस कोशिश को और ज़्यादा मज़ीद तेज़ कर देना चाहिए। लेकिन कुरान करीम को हमारे माशरे में लोग कैसे समझने की कोशिश करते हैं? हर आदमी ये चाहता है कि जी मैं 2 महीने के अंदर कुरान को समझ लूँ, कुरान की तफसीर, उसका तर्जमा और इसी तरह उसके जो मानी हैं वो मुझे समझ आ जाएं, मेरी तजवीद ठीक हो जाए, 2 महीने के अंदर ये काम हो जाए सिर्फ। तो याद रखिए, कुरान करीम की 2 आयतें नहीं हैं, 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, कुरान करीम की 7 मंजिलें हैं। तो ये कोई 2 महीने का काम नहीं है, बल्कि आप अगर तारीख़ उठा कर देखें तो आपको उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे अज़ीम सहाबी कि जिन्होंने सूरह बकरा 10 साल के अंदर समझी है, तो आज हमारी कोशिश होती है कि हम 2 महीने के अंदर कुरान को समझ लें। और बाज़ हमारे माशरे में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके दिमाग के अंदर एक चीज़ उन्होंने बिठा ली है, कहते हो जी देखें कुरान समझ नहीं आता, इसलिए कुरान को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो भाई जब तक समझ नहीं आता उस वक़्त तक आपने इसकी तिलावत करनी है, तिलावत नहीं छोड़नी। ये शैतान का बहुत बड़ा एक वसवसा इंसान के दिलो दिमाग में पैदा होता है, और शैतान की पूरी कोशिश होती है कि इस बंदे को मैं तिलावत से दूर कर दूं। जब ये तिलावत से दूर हो गया तो मेरा काम हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उन्होंने ख्वाब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा, ज़ियारत हुई, हो सकती है ख्वाब के अंदर। तो पूछा कि या अल्लाह, आपके यहाँ सबसे जो अफजल तरीन चीज़ है वो क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा महबूब है, आपको ज़्यादा पसंद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुरान करीम का पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा महबूब है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने आगे से सवाल किया कि समझ कर या बग़ैर समझे। तो अल्लाह ने फरमाया कि अहमद, अगर समझ कर पढ़ो तो फिर भी मुझे महबूब है, अगर समझ नहीं आता तो उसके बग़ैर आप तिलावत करते हो फिर भी मुझे ये अमल महबूब है। इसलिए आपने, जब तक आपको कुरान करीम समझ नहीं आता, समझने से पहले आपने तिलावत छोड़ नहीं देनी। ये ना हो कि आप तिलावत छोड़ के बैठ जाएं, ओ जी मुझे समझ नहीं आती, मैं पढ़ कर क्या करूं। हमारे माशरे के हर दूसरे फ़र्द को ये बीमारी लगी हुई है। हर एक को सिर्फ ये एक उसके दिलो दिमाग में बात उसने बिठा दी है कि हाँ जी मुझे समझ नहीं आता, मैं क्यों पढ़ूं, पढ़ने का क्या फ़ायदा है बग़ैर समझ के। तो याद रखिए, कुरान करीम को बग़ैर समझ कर भी अगर आप पढ़ें तो इसका ये भी अजर व सवाब से खाली नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम ये एक हरफ नहीं है, बल्कि अलिफ ए अलग, लाम अलग है और मीम अलग है। जिसने अलिफ पढ़ा उसको 10 नेकियां, जिसने लाम पढ़ा उसको 10 नेकियां, जिसने मीम पढ़ा उसको 10 नेकियां। तो बताइए कितनी नेकियां होगी? अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 30 नेकियां। तो इसलिए आप कोशिश करें कुरान करीम को समझने की, और आपने घर बैठकर ख़ुद नहीं समझना, किसी आलिम के पास जाकर आप कुरान को समझें। अगर आप ख़ुद बैठ जाएंगे कुरान को समझने की कोशिश ख़ुद ही आप शुरू कर देंगे बग़ैर उस्ताद के, तो फिर क्या होगा कि कई जगह पर आपके जहन के अंदर तरह तरह के इश्कालात पैदा होने शुरू हो जाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे, जी इस आयत का क्या मतलब है, इस आयत का क्या मतलब है। भाई
اگر آپ استاد کے پاس بیٹھ کر یہ سیکھیں گے سمجھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں جو اشکال پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اشکال استاد کی وجہ سے دور ہو جائیں گے۔ استاد محترم وہ سارے آپ کے اشکالات کو دور کر دیں گے، آپ کو اس کے جوابات مل جائیں گے۔ تو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر آپ قرآن کریم کو سمجھیں، پھر انشاءاللہ آپ کو اچھی خاصی قرآن کریم کی سمجھ آئے گی۔ ورنہ اگر آپ خود بیٹھ کر اس کا ترجمہ خالی پڑھ کر آپ یہ کہیں کہ جی میں ایک قرآن کریم کو سمجھنے والا بن جاؤں تو یہ مشکل کام ہے۔ تو آپ کسی بھی مسئلے کے اندر جب پھنس جائیں تو اس وقت آپ کسی عالم کے ساتھ ضرور آپ کا رابطہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، پھر کیا ہے، دینی مسئلہ ہے، پوچھ کر کیا کرنا ہے، کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی۔ آج تو ایک 70 سال کے جو بابا جی ہیں وہ بھی اپنے چھوٹے نواسے سے پوتے سے کہتے ہیں، پتر اے ویک ذرا کدھر میسج آیا ہے، کہ کی لکھیا ہوا ہے، یہ ذرا موبائل نو لاک لگ گیا ہے، ایک لاک کنج کھلے گا، ذرا مینوں دس دے صحیح۔ تو 80 سال کا 70 سال کے جو بابا جی ہیں وہ شرم محسوس نہیں کر رہے کہ میں ایک چھوٹے بچے سے موبائل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ضرورت ہے۔ اگر وہ ہمارے رابطے کے لیے ضرورت ہے، میسج کے لیے، فون کے لیے، کال کے لیے ضروری ہے، تو یہ ہمارے ایمان کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے، آخرت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے؟ یہ بھی ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں، خود بھی سمجھیں، اور اسی طرح اپنی جو اہل و عیال جو نسل ہے ان کو بھی قرآن کریم سمجھائیں۔ اگر آپ نے یہ کام کر دیا کہ خود بھی قرآن کریم کو سمجھ لیا اور آگے جو نسل ہے آپ کی اس کو بھی آپ نے سمجھا دیا، تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، یہ بات یقینی ہے کہ آپ نے مرنے سے پہلے اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ دیا۔ اب آپ قبر کے اندر بھی چلے جائیں تو آپ کو آپ کے ایصال ثواب کی جو فیکٹری آپ نے قائم کر دی ہے وہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔